जो आज की क्लास में हमें पढ़ना है टॉपिक वो है वाउचर एंट्रीज। वाउचर एंट्रीज के बारे में हम समझेंगे कि वाउचर एंट्रीज क्या होती हैं, कैसे हम वाउचर एंट्रीज को करते हैं। पर वाउचर एंट्रीज समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज ए वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर का मतलब होता है अ प्लेस वेयर वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। बिजनेस के अंदर जो पैसा या पैसे वाली चीज का लेन देन होता है उसको हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। तो उन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग जिस जगह पर हम करते हैं ऐसे कीबोर्ड में काम करके, उसको हम वाउचर बोलते हैं। यह बिल्कुल उस तरीके से होता है जैसे कि हम जब स्कूल में पढ़ाई किया करते थे तो स्कूल का काम हम स्कूल की नोटबुक में रिकॉर्ड किया करते थे। मैडम जो काम करवाती थी वो स्कूल का काम हम स्कूल की कॉपी में, नोटबुक में किया करते थे। सेम उस तरीके से बिजनेस का जो वर्क होता है वो बिजनेस की नोटबुक में होता है जिसको हम वाउचर बोलते हैं। तो वाउचर क्या होता है? ऐसी जगह जहां पे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे टाइप्स ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले होता है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर वह वाउचर होता है जहां पर हम पैसा रिसीव करने की एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें हमारे पास पैसा आ रहा है, उस ट्रांजैक्शन को हम इस वाउचर में नोट करेंगे। जैसे इंग्लिश का काम इंग्लिश की कॉपी में नोट किया करते थे, हिंदी का काम हिंदी की, वैसे ही यहाँ पर है। रिसिप्ट मतलब पैसा आना, तो पैसे आने वाली ट्रांजैक्शंस को इस वाले वाउचर में हम रिकॉर्ड करते हैं। पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का मतलब वह वाउचर जहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं मनी पेड एंट्रीज। ऐसी एंट्रीज जहां पर हम पैसा पे कर रहे हैं। यदि हम पैसा किसी को पे कर रहे हैं तो उन एंट्रीज की रिकॉर्डिंग हम पेमेंट वाउचर में किया करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर वह वाउचर होता है जहां पर हम पैसे को डिपॉजिट करने की एंट्रीज या पैसे को बैंक से विड्रॉल करने की एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि मैंने बैंक में कैश जमा करा या बैंक से कैश निकाला, तो ऐसी एंट्रीज कॉन्ट्रा वाउचर में इसीलिए गिराई जाती हैं, इसीलिए रिकॉर्ड की जाती हैं, जिससे कि मुझे यह पता चले कि मेरे पास कैश का और बैंक का अप टू डेट बैलेंस कितना है। अगर मैं इन एंट्रीज को करूंगा तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे पास अप टू डेट आज के दिन में कैश कितना है और बैंक का बैलेंस कितना है। ये बहुत जरूरी होता है करना। और अगला आता है लास्ट, जर्नल वाउचर। यह वो वाउचर होता है जहां पर हम एडजस्टमेंट एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज वह होती है जहां पर पैसे की बात ही नहीं होती है, जहां पर केवल खातों की बात होती है। या फिर कोई भी ऐसी एंट्रीज जहां पर हम उधार में कुछ परचेज या सेल कर रहे हैं, उन एंट्रीज को हम जनरल वाउचर में गिराते हैं। तो ये चार वाउचर के अंदर अगर हम एंट्रीज करना सीख जाते हैं तो बिजनेस के काम को रिकॉर्ड करना हम सीख जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे और समझते हैं इस चीज को। ये जो आपको सामने दिख रहा है वाउचर एंट्रीज का प्रोजेक्ट है। इस पे सबसे पहले आपको जो दिख रहा है 2500 रुपीज पेड फॉर प्रिंटिंग इन कैश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम 2500 रुपये पे कर रहे हैं प्रिंटिंग के कैश में। तो इस केस में जो एंट्री होगी वो पी यानी कि पेमेंट वाउचर में गिरेगी, क्योंकि पैसा जा रहा है। सेम उस तरीके से 5000 रुपीज हम पे कर रहे हैं कमीशन के कैश में, ये भी पेमेंट में ही जाएगा। इसके बाद 65,000 रुपीज हम रणबीर लिमिटेड को पे कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रणबीर लिमिटेड। क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि रणबीर लिमिटेड हमारा क्रेडिटर होगा। चेक नंबर 101201 से, रेफरेंस नंबर दिस मतलब इस बिल नंबर के तहत ये उसका बिल था जो कि पेंडिंग था, जिसकी पेमेंट हमें करनी थी। तो हम रणबीर को पैसा दे रहे हैं। ये वाली एंट्री भी पेमेंट वाउचर में ही जाएगी क्योंकि पैसा जा रहा है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमें समझना होता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन किस वाउचर में हमें डालनी है। फिर इसके बाद हमने डिविडेंड रिसीव करा चेक में। डिविडेंड हमें शेयर से मिलता है, तो डिविडेंड हमें मिला 5,000 रुपये। हमने चेक से कमाया और उस चेक को हमने अपने, जो चेक हमें मिला था वो एक्सिस बैंक का मिला था। अब यहाँ पे ध्यान समझना, जो 5,000 रुपये का डिविडेंड मुझे मिला उसका जो चेक नंबर था वो ये है, और वो चेक एक्सिस बैंक का था। उस चेक को मैंने अपने बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में जमा कर दिया। तो दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगी, बट सच्चाई ये है कि ये एंट्री रिसिप्ट वाउचर में जाएगी। रिसिप्ट में, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है और उस पैसे को आप अपने बैंक में जमा कर रहे हो। कॉन्ट्रा वाउचर में चेक जमा करने की एंट्री नहीं गिरती है। कॉन्ट्रा वाउचर में पैसा जमा करने की या पैसा बैंक से निकालने की एंट्री गिरती है। इस एंट्री में ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको जो चेक मिला है आपने उसको बैंक में डाला तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ा है अल्टीमेटली। एक्सिस बैंक से आपका कोई मतलब नहीं है। एक्सिस बैंक का तो वो चेक था जो सामने वाले ने आपको दिया।
तो अगर हम ध्यान पूर्वक इन चीजों को समझते हैं तो हम सही वाउचर चूज करके एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1,30,000 रुपए में रिसीव हो रहे हैं अबीर से, तो इसको तो देख के आप बोल दोगे रिसिप्ट में जाएगा। ये रिसिप्ट वाउचर में क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें पैसा आ रहा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा कौन से बैंक का आपको चेक दे रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके तो बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई में ही जाएगा वो, आपका तो आईसीआईसीआई का ही बैलेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास पैसा आ रहा है। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, ₹15,000 डिपॉजिटेड इनटू आईसीआईसीआई बैंक। नाउ दिस ट्रांजैक्शन विल गो डाउन अंडर कॉन्ट्रा वाउचर। ये जाएगा कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में यह इसलिए जाएगा क्योंकि इसमें हम 15,000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट। ये है कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री। अगला है 2,500 रुपये हम पे कर रहे हैं स्टेशनरी के कैश में, ये जाएगा पेमेंट में। फिर 35,000 रुपीज हम पे कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल के। ये हमारा कोई टेलीफोन का बिल था जो कि पेंडिंग था, वो हमने चेक के थ्रू पे कर दिया, ये पेमेंट में जाएगा। फिर दिखा रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस। ये क्या चीज है? हमने इंश्योरेंस पहले से अपना एडवांस में करवा रखा है, उसका 15,120 रुपए का बेनिफिट हमने ले लिया। तो ये जो एंट्री है, इस एंट्री में ना पैसे की बात हो रही है, ना पैसा आ रहा है, ना जा रहा है। तो यह एंट्री जाएगी जर्नल वाउचर में। जर्नल वाउचर में इस तरीके की एंट्री जाती है जहां पर पैसे की बात ही नहीं होती, ना पैसा आ रहा है जा रहा है। देखो प्रीपेड इंश्योरेंस, इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो दूर दूर तक आपको ये दिखेगा कि इसके अंदर कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। इससे ऊपर जितनी भी ट्रांजेक्शन अभी तक मैंने बोली, सब में या तो पेड या रिसीव्ड या डिपॉजिटेड वर्ड मौजूद है। तो ये होता है तरीका पहचानने का। अगला, लोन टू एम्प्लॉय ₹50,000 एडजस्टेड विद सैलरी अकाउंट। मतलब एम्प्लॉय की जो सैलरी देनी थी 50,000 रुपए, हमने उसके लोन से एडजस्ट कर दी। बहुत पहले एम्प्लॉय ने हमसे लोन ले रखा होगा, अब सैलरी देने का वक्त आया तो हमने बोला कि हम भाई तुम्हें सैलरी क्यों दें, तुम्हारी तो लोन तुम्हारा भी रह रहा है। तो हमने उसके जो लोन के पैसे थे, जो सॉरी जो उसके सैलरी के पैसे थे, हमने लोन से काट लिए। ठीक है, मान लीजिए एम्प्लॉय ने अपने ओनर से 2 लाख रुपए का लोन लिया, तो ओनर ने क्या करा, 50,000 रुपए बोला कि आपने मेरे को भी देने हैं, तो एक काम करता हूँ मैं आपके लोन की वैल्यू 50,000 रुपए से कम कर देता हूँ। तो 1.5 लाख रुपए का ही लोन पेंडिंग होगा। ये एंट्री भी जर्नल वाउचर में जाएगी, क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है, इसमें ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन, हमने पे करा आउटस्टैंडिंग रेंट, ये जाएगा पेमेंट में, फिर ये जाएगा रिसिप्ट में, फिर ये जाएगा पेमेंट में, ये जाएगा। अगला क्वेश्चन, फर्नीचर 50,000 रुपए ने परचेज करा फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर से, ये जाएगा जर्नल, क्योंकि हम कुछ खरीद रहे हैं उधार में। कोई भी ऐसी एंट्री जहां पर आपको दिख रहा हो कि ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है, और आपको ये दिख रहा होगा यार ये तो नॉर्मल एंट्री से अलग है, तो उसको जर्नल वाउचर में डालो। जर्नल वाउचर बनाए इसलिए, हमने कैश विड्रॉ करा 25,000 रुपये आईसीआईसीआई बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक से, ये जाएगा कॉन्ट्रा में। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स के अंदर जितने भी वाउचर्स हमने ऐसे इस तरीके से समझे, ये समझना जरूरी था। अब आपको मैं एक चीज और समझा देता हूँ। इन सभी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री को करने के लिए हमें अकाउंट्स की जरूरत होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इन एंट्रीज को बिजी सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकली पास करेंगे फटाफट से, जिससे कि हम वाउचर एंट्रीज समझ जाएं अच्छे से। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले मैं अपने बिजी सॉफ्टवेयर में जाऊंगा, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लूंगा कि 1 अप्रैल 2018 को हम 2500 रुपये पे कर रहे हैं प्रिंटिंग के कैश में। ठीक है जी, चलते हैं। मैं बिजी पे गया, उसके बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ ट्रांजेक्शन्स के अंदर, एंटर करता हूँ, और यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे पेमेंट वाउचर। मैं डायरेक्ट पेमेंट में गया, क्योंकि देखो पहली बात हम समझ लेते हैं हम ट्रांजेक्शन्स में क्यों गए। ट्रांजेक्शन्स के अंदर हम इसलिए गए क्योंकि हम ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। यदि मैं रिपोर्ट्स देखना चाहता हूँ तो मैं डिस्प्ले में जाऊंगा, है ना, और यदि मैं कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं प्रिंट में जाऊंगा। तो हर चीज का अपना अपना एक ऑप्शन है। तो मैं जाऊंगा ट्रांजेक्शन्स में, उसके बाद मैं जाऊंगा पेमेंट में। और मजे की बात क्या है कि जब आप यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से ट्रांजेक्शन पे जाते हो और एंटर करते हो, तो आपका कर्सर माउस, आपका जो ऑप्शन होता है वो वही एक्टिव होता है जिसको आप छोड़ के गए थे। देखो मैं यहाँ तक पेमेंट तक पहुंच गया था, फिर बाहर आ गया था, तो बिजी ने देखो मेरे को पेमेंट ऑप्शन ही दिखाया पहले। ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा ऊपर से नीचे आना पड़ेगा पेमेंट के लिए। अब मान के चलो मैं डिस्प्ले पे गया और यहाँ पर एमआईएस रिपोर्ट्स पे जाकर मैं रुक गया हूँ, तो अगर मैं डिस्प्ले पे वापस जाऊंगा तो मेरा ऑप्शन एमआईएस रिपोर्ट पे ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे ऊपर से नीचे दोबारा करना पड़ेगा। तो ये चीज बिजी में काफी अच्छी है, इससे हमारा टाइम सेव होता है।
अब देखो ट्रांजेक्शन में हम गए, पेमेंट में हमने एंटर किया, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें एक एंट्री पास करनी है। अब हम सीखेंगे एंट्री कैसे करते हैं। एंट्री करने के दो तरीके हैं। या तो आप डेबिट क्रेडिट मोड से चलो, आप डेबिट भी रिकॉर्ड करो, अपना क्रेडिट भी रिकॉर्ड करो, जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री मोड। इस मोड से करने से होता क्या है कि आपकी एंट्री बहुत लेट पास होती है। और अगर आपको फास्ट एंट्री करना आप चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाकर कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है सेटिंग्स, इस पे जाके एंटर करो, फीचर्स और ऑप्शंस पे जाओ, और यहां पर जाकर अकाउंट्स पे जाओ। अकाउंट्स के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सिंगल एंट्री सिस्टम फॉर पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर्स। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लासेस में बता दिया था कि इस वाले ऑप्शन को हम तब इनेबल करेंगे जब एंट्री पास करेंगे, और अब वो वक्त आ चुका है। मैंने इसको क्लिक किया एंड देन सेव किया। तो होगा क्या, पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर पे मैं सिंगल एंट्री सिस्टम से काम कर सकता हूँ। सिंगल एंट्री सिस्टम का एक फायदा क्या होता है कि आप एंट्री बहुत जल्दी पास कर सकते हो, और दूसरा फायदा ये होता है कि अगर कोई बंदा नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड का है, तो उसके अगर अकाउंटिंग वीक है, तो बड़े आसानी से वो अकाउंटिंग एंट्रीज कर सकता है। सेव किया मैंने इसको। अब हम चलते हैं ट्रांजेक्शन्स के अंदर, पेमेंट वाउचर, और मैं करता हूँ ऐड। आप देखिए, अब डेबिट क्रेडिट कहीं नहीं दिखा रहा। अब ये सिंपली हमसे क्या पूछेगा, सबसे पहले वाउचर सीरीज। वाउचर सीरीज हमेशा हमें मेन रखना होता है। बहुत रेयर होता है कि हम वाउचर सीरीज खुद की बनाते हैं। बस इसको एंटर करो। डेट आपको 1 अप्रैल ही रखनी है क्योंकि ट्रांजेक्शन की डेट 1 अप्रैल ही है। पेमेंट मोड, अभी आपसे पेमेंट मोड पूछेगा, तो मैंने यहाँ पे स्पेस बार दबाया, तो मेरे पेमेंट के दो मोड है, कैश और बैंक। मैंने यहाँ पे चूज करा कैश, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ ये कह रहा है कि हम प्रिंटिंग पे कर रहे हैं कैश में। सो मैंने यहाँ पे कैश चूज करा, एंड देन मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरे कैश का करंट बैलेंस दिखा रहा है 1,85,200 रुपये, जो कि सच है। जब हमने ओपनिंग बैलेंसेस डाले थे पिछली क्लासेस में, तो मैंने कैश का ओपनिंग बैलेंस डाला था इतना। अब चाहे तो मैं नरेशन की एंट्री यहीं से डाल सकता हूँ कि नरेशन क्या है, बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है नरेशन अभी डालने का। तो देखो, हम पेमेंट कर रहे हैं किस चीज की, प्रिंटिंग की। तो मैंने एंटर किया। अब ये मेरे से अकाउंट पूछेगा कि भाई तुम अगर पेमेंट कर रहे हो कैश से जिस चीज की भी, उसका अकाउंट यहाँ पे डाल दो। बस इतना डाल के कुछ नहीं करना फिर। तो मैंने यहाँ पे लिखा PR। तो जैसे ही मैंने PR लिखा, तो यहाँ पे देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लेजर दिखा रहा है। ये लेजर बिजी में पहले से बना बनाया है, इसको हमने बनाया नहीं है, तो हम इसी को ही लेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। मैंने एंटर किया, और यहाँ पे मैंने अमाउंट डाला 2,500। इसको एंटर करने के बाद हमें सेव करने के लिए F2 दबाना है। यहाँ पे शॉर्टकट है F2। मैंने F2 का बटन प्रेस किया। शॉर्ट नरेशन अगर कुछ डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, प्रिंटिंग के बारे में अगर कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भाई कितना हमने प्रिंटिंग के लिए पे करा, कितने पेपर्स के लिए कितना पे करा। बट अभी इतने इसमें कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हम F2 करके नीचे आएंगे, और यहाँ पे लॉन्ग नरेशन में एंट्री डाल देंगे। क्या डालेंगे, नरेशन बीइंग प्रिंटिंग पेड बाय कैश। नरेशन हमेशा एक्टिव वॉइस में लिखनी होती है, यानी कि मुद्दे की बात पहले लिखनी है। ऐसे नहीं लिखना कि बीइंग कैश पेड फॉर प्रिंटिंग, क्योंकि अगर हम लिखेंगे बीइंग कैश पेड फॉर प्रिंटिंग, तो जो मुद्दे की बात है, जो मेन चीज है, वो एंड में हो रही है। जो मुद्दे की बात है वो पहले होनी चाहिए। तो बीइंग प्रिंटिंग पेड बाय कैश, यानी कि देखते ही समझ में आ जाए कि अच्छा ये हुआ था। बस अब हम F2 करेंगे और इसको सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद हमारी पहली ट्रांजेक्शन हो गई। इतना आसान है एंट्री पास करना। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की एंट्री देखते हैं। 5,000 रुपये हम कमीशन पे कर रहे हैं कैश में। इसको भी फटाफट से देखो कैसे करना है। 1 अप्रैल के दिन हम 5,000 पे कर रहे हैं कैश में। एंटर करना है, पेमेंट मोड में टाइप करना है सी टाइप करते ही कैश आ जाएगा, एंटर दबाना है। उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है कमीशन, कमीशन की पेमेंट हो रही है COM। तो जैसे मैंने करा तो कमीशन ऑन सेल्स का लेजर दिखा रहा है, जो कि पहले से बना बनाया है बिजी के अंदर। एंटर 5,000, एंड देन F2, और यहाँ पे हम नरेशन डाल देंगे। सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन में 65,000 रुपीज हम पे कर रहे हैं रणबीर को बाय चेक नंबर। अब यहाँ पे चेक नंबर आ रहा है, और अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, यानी कि एक पर्टिकुलर बिल का हम पेमेंट कर रहे हैं रणबीर को। डेट है 2 अप्रैल। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें 2 अप्रैल में रखूंगा, 2/4, एंटर। पेमेंट मोड जो मेरा होगा वो होगा बैंक। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चेक से पेमेंट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट हमें डालना है। अब इस एंट्री को करने से जस्ट पहले मेरे को एक चीज दिख रही है कि मेरे को चेक नंबर भी चाहिए।
तो मैं अब एंट्री नहीं करूंगा, मैं पीछे चले आऊंगा यहाँ से, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स और ऑप्शंस, और यहाँ पर अकाउंट्स के अंदर एक ऑप्शन आता है मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स। ये इसको मैं इनेबल इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे चेक नंबर भी डालना है, इसलिए हम इसको इनेबल करेंगे एंड देन सेव। अब हम अगर चलते हैं एंट्री को करने के लिए, तो ट्रांजेक्शन्स, ये रहा हमारा पेमेंट, ऐड 2 अप्रैल के दिन हम पे कर रहे हैं कितना, कमीशन, कमीशन ऑन सेल्स, कितना अमाउंट, 5,000 रुपीज। अब देखो जैसे मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे मेरे से इंस्ट्रूमेंट टाइप पूछेगा। इंस्ट्रूमेंट टाइप मतलब कैसे आप पे कर रहे हो, तो आपको स्पेस बार दबाना है। आरटीजीएस कर रहे हो, एनईएफटी कर रहे हो, चेक कर रहे हो, मैंने कहा भाई मैं तो चेक से पेमेंट कर रहा हूँ, एंटर। अब वो पूछेगा आपसे इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी कि चेक नंबर। तो चेक नंबर इस ट्रांजेक्शन के अंदर यहाँ पे गिवन है 101201। ये भी हमें रिकॉर्ड करना होता है क्योंकि कई बार पेमेंट हमारी सेंसिटिव, सॉरी मैं एंट्री शायद गलत कर रहा हूँ। 6,500 वैल्यू है सर। सॉरी सॉरी सॉरी, कमीशन की एंट्री तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मुझे लगा हम पिछली एंट्री अभी कर रहे हैं। हमें तो रणबीर को पेमेंट करनी है ना, राइट? यस सर। हमें तो रणबीर को पेमेंट करनी है, तो यहाँ पर जो अकाउंट हमने ले रखा है, ये कमीशन ऑन सेल्स का ले रखा है गलती से। तो अब हम इस पूरी की पूरी लाइन को डिलीट करना सीखेंगे, देखते हैं डिलीट होती है नहीं होती है। पूरी की पूरी लाइन को डिलीट कैसे करते हैं, एक शॉर्टकट होता है F9। जैसे आप उसको प्रेस करोगे, देखो सब कुछ डिलीट हो गया, पूरी की पूरी लाइन डिलीट हो गई F9 से। वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, F9 डिलीट लाइन। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है बीजी के अंदर, कि अगर आपको यहां से इधर जाना है, फिर इधर, फिर इधर, तो बैक स्पेस की दबाना। इस पे आपको एक्सेल की तरह चलना होता है, लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो। ये पूरा एक्सेल की स्क्रीन समझो, देखो ये चीज तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लेना है रणबीर, क्योंकि रणबीर को हम पे कर रहे हैं। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, तो देखो ध्यान से, रणबीर लिमिटेड, और यहाँ दिखा रहा है 2,54,100 रुपये। क्यों? क्योंकि इतना रुपया हमें इसको टोटल देना है, और करेंटली हमारे पास इतने पैसे नहीं है। हम कितना दे रहे हैं, 65,000 रुपीज। यहाँ पे हम एंटर कर देंगे 65,000, जस्ट लाइक दैट, एंटर। अब ये हमसे पूछेगा बिल बाय बिल एडजस्टमेंट। जब भी हम किसी क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर हमसे पूछता है कि जो भी पेमेंट आप कर रहे हो किस बिल के अगेंस्ट कर रहे हो, यानी कि किस वजह से कर रहे हो। तो यहाँ पर हम दबाएंगे स्पेस बार बटन और अपना लेंगे एडजस्टमेंट रेफरेंस। एडजस्टमेंट का मतलब कि मैं पुराने किसी बिल की पेमेंट कर रहा हूँ, पुरानी किसी ट्रांजेक्शन की वजह से जो कि मैंने करी थी रणबीर से। अब जैसे ही मैं एडजस्टमेंट को करके एंटर का बटन दबाऊंगा, तो रेफरेंस में कुछ नहीं आ रहा। कुछ लाने के लिए आपको दबाना पड़ेगा स्पेस बार। जैसे मैंने स्पेस बार दबाया, तो 3 बिल दिखा रहा है। ये 3 बिल वो बिल हैं जो मैंने पास्ट में रणबीर से ट्रांजेक्शन के टाइम पे लिए थे, P0123, P0167, दिस। और करेंटली हमारी ट्रांजेक्शन के अंदर जिस बिल की पेमेंट हम कर रहे हैं वो है P0123। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट P0123, एंटर, और 65,000 रुपीज आ गया। अब मुझे सिंपली इसको एंटर करके यहाँ पर ओके करके इसको सेव कर देना है। तो उस वाले बिल की जो पेमेंट है वो डन। अब इंस्ट्रूमेंट टाइप में मुझे लेना है चेक, इंस्ट्रूमेंट नंबर 101201, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, दैट्स इट। F2 करेंगे डायरेक्ट, और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग रणबीर पेड बाय चेक। तो ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं किसी पार्टी को पे करने की, तो प्रॉपर तरीके से एक एक चीज इस तरीके से रिकॉर्ड करनी है। ये ऑप्शन हम कैसे लाए थे इंस्ट्रूमेंट टाइप का, फीचर्स वाली स्क्रीन से। सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5,000 रुपये हम रिसीव कर रहे हैं डिविडेंड के लिए। हमें डिविडेंड के रूप में 5,000 रुपये रिसीव हो रहे हैं बाय चेक ऑफ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का चेक हमें मिला है, और उस चेक को हमने अपने बैंक में जमा करा है, जो कि है आईसीआईसीआई बैंक। तो सिंपल सा फंडा समझो, आईसीआईसीआई बैंक में 5,000 रुपये आ रहे हैं डिविडेंड की वजह से। ये चीज समझो इस ट्रांजेक्शन में। इतना मत घूमो कि चेक एक्सिस का था उसको हमने बैंक में डाला, क्योंकि अल्टीमेटली आपका बैंक का बैलेंस ही तो बढ़ा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो हम जाएंगे एस्केप करके पीछे, यहाँ पे हम लेंगे रिसिप्ट वाउचर, एंटर, और ऐड का बटन दबाएंगे। और इस बार रिसिप्ट वाउचर में हम ट्रांजेक्शन की पहले डेट डाल देंगे 2 अप्रैल। रिसिप्ट मोड, पैसा में किस रूप में मिल रहा है, चेक के रूप में, तो आईसीआईसीआई बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि चेक बैंक में जमा होता है तो बैंक का बैलेंस ही तो बढ़ेगा। एंटर। क्यों मिल रहा है हमें पैसा, किस वजह से मिल रहा है, डिविडेंड की वजह से, तो मैंने लिखा DIV।
अब DIV लिखने पर मेरे सामने डिविडेंड का कोई लेजर नहीं दिखा रहा, कोई अकाउंट पहले से बना बनाया नहीं है डिविडेंड के नाम से। तो अब हमें सीखना है लेजर बनाना। अगर हम ऑनलाइन इसी वक्त लेजर बनाना चाहते हैं बिजी में, तो हमें शॉर्टकट की दबानी होती है F3। F3 से ऑनलाइन इंस्टेंटली एक स्क्रीन आ जाएगी इस तरीके से, जहां से आप लेजर बना के सेव करके यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड मेरे लिए एक इनकम है, तो मैं इसको डालूंगा इनकम इनडायरेक्ट के ग्रुप में। ठीक है, एंटर करेंगे। और कोई ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि इनकम का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, वो तो मैं ट्रांजेक्शन के टाइम पे करने के लिए डाल रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस केवल लाइबिलिटीज और असेट्स का होता है। तो मैंने F2 करा और सेव कर दिया। तो मैं इस लेजर को यूज कर सकता हूँ। मैंने एंटर का बटन दबाया। कितने रुपए का डिविडेंड मुझे मिल रहा है? 5,000 रुपीज। मैंने एंटर किया 5,000, जस्ट लाइक दैट। इंस्ट्रूमेंट टाइप अब हमें डिफाइन करना है। हमें चेक मिल रहा है, एंड जो चेक का नंबर है वो है 156201। ये हम यहाँ पे डाल देंगे। शॉर्ट नरेशन में हम लिख देंगे एक्सिस बैंक, जानबूझ के, क्योंकि वो चेक एक्सिस बैंक का था। F2, और फिर यहाँ पर नरेशन बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड बाय चेक। तो इस तरीके से प्रॉपर हमें एंट्रीज पास करनी है रिसिप्ट की। ये भी होता हुआ। अब जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो 1 मई की है। ध्यान समझना, इस ट्रांजैक्शन को मैं 1 महीना करते हुए इसको मैं 3 अप्रैल करूंगा, क्योंकि बिजी सॉफ्टवेयर की एक एक्सेप्शन होती है कि आपको बिजी के अंदर हमेशा 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की एंट्रीज करने को मिलती है। ये बिजी का एजुकेशनल वर्जन है, डेमो कॉपी है, तो इसके अंदर हम 30 दिन की एंट्री ही पास कर सकते हैं। तो अगर मैं 1 मई करता हूं तो वो उसको सेव नहीं करेगा, वो बोलेगा कि भाई आप लाइसेंस नहीं है आपके पास, और लाइसेंस परचेज करने के लिए यू नीड टू पे एन अमाउंट। तो हम एजुकेशनल मोड में बिजी को समझ रहे हैं, इसीलिए इस ट्रांजेक्शन को हमें 3 अप्रैल को करना है। क्योंकि हमें तो केवल सीखना है, हम तो यहाँ पे केवल सीखने के लिए एक्चुअल वर्क थोड़ा ना कर रहे हैं कंपनी का, बट हम इसको सीखना चाहते हैं, इसलिए इस पे 3 अप्रैल मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है। और एट द सेम टाइम यहाँ पर अब चलते हैं हम अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। 1,30,000 रुपये रिसीव हो रहे हैं हमें अबीर से। चेक नंबर ये है UBI बैंक का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अगेंस्ट द बिल नंबर दिस, एंड द सेम वर डिपॉजिटेड इनटू ICICI बैंक। सो लेट्स पास दिस एंट्री। इसके लिए हमें सिंपली ऐड करना है। और यहाँ पर अब मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 1 मई, एंटर। अब ये 1 मई दिखा रहा है। चलो मैं कोई एंट्री करके बताता हूँ आपको। बैंक चार्जेस 200 F2 से। अच्छा, 1 मई की तो करने दे रहा है फिलहाल ये। चलो मैं इसमें डाल के देखता हूँ 3 मई। तो देखो, जैसे ही मैंने 3 मई डाला, तो बिजी कह रहा है कि मैं आपको केवल 31 दिन की एंट्री करने दूंगा। आपने अभी 1 मई की कर ली, खुश मत हो, क्योंकि 1 मई 31 दिन के अंदर आता है। 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक 31 दिन होते हैं। तो इसलिए बिजी कह रहा है कि 31 डेज तक तो चलेगा, और उससे आगे तुम 3 मई की डालोगे तो मैं डालने नहीं दूंगा। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के उस वाली एंट्री को 3 अप्रैल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फटाफट से करते हैं। तो पिछली एंट्री जो मैंने अभी करी उसको डिलीट कैसे करूं, जो मैंने भी आपको समझाने के लिए बताई थी, उसको डिलीट करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे लिस्ट में, स्क्रीन, और इसको हम पूरा का पूरा सेव कर देंगे। तो जो भी एंट्री हमने करी थी अभी तक वो यहाँ पे दिखा देगा रिसिप्ट रजिस्टर में। और ये थी वो बैंक चार्जेस वाली एंट्री, मुझे इसको डिलीट करना है। मैंने एंटर दबाया। डिलीट करने के लिए हमें दबाना होता है F8। F8 इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू डिलीट एनी जर्नल एंट्री, और वो शॉर्टकट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो मैंने इसको यस कर दिया। ठीक है, चीजें समझ में आनी चाहिए हमें। नेक्स्ट आता है ये वाला क्वेश्चन, फटाफट से इसको करते हैं। रिसिप्ट वाउचर ऐड। अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इसमें 3 अप्रैल। हमें मिल रहा है पैसा बैंक के रूप में। और क्यों मिल रहा है जी? क्योंकि अबीर जी हमें चेक दे रहे हैं UBI का 1,30,000 रुपये। तो मैं यहाँ पर अबीर प्राइवेट लिमिटेड लिखूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा अमाउंट जो कि है 1,30,000 रुपये। अब एंटर करेंगे। अब यहाँ पर दोबारा से बिल बाय बिल वाली विंडो आ गई। यहाँ पे हम एडजस्टमेंट लेंगे, रेफरेंस पे स्पेस बार दबाएंगे, और ये 2 बिल आ रहे हैं। ये 2 बिल के तहत हमने अबीर को सेल करी थी। सेल क्यों करी थी? क्योंकि अबीर हमारा डेटर है। ठीक है।
तो इस वाले बिल की पेमेंट अभी अबीर कर रहे हैं S1261, जो कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन में भी दिखा रहा है। तो मैं इसी बिल को चूज करूंगा, S1261 को एंटर करूंगा और यहाँ पर इसको सेव कर दूंगा। इंस्ट्रूमेंट टाइप चेक रहेगा, इंस्ट्रूमेंट का जो नंबर है वो रहेगा 658400, 658400, और यहाँ पे मैं लिखना है UBI F2 बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम अबीर F2 सेव। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री है। 15,000 रुपए हम डिपॉजिट कर रहे हैं ICICI बैंक पे, इसकी एंट्री को हमें पास करना है। ठीक है, तो कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करने के लिए एस्केप करके बाहर चलते हैं। ये रहा हमारा कॉन्ट्रा वाउचर, इसको क्लिक करना है, ऐड करना है, और ये आ गया कॉन्ट्रा वाउचर। डेट डालनी है हमें ट्रांजेक्शन की 3 अप्रैल। डेबिट में क्या करना है, डेबिट में हम क्या डालेंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 15,000 रुपए हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या कैश का बैलेंस बढ़ेगा? इसका जवाब है बैंक। बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो डेबिट में हमें लेना है बैंक। ठीक है, क्योंकि डेबिट में वो चीज आती है, डेबिट में एक्चुअली में क्या होता है कि हमें असेट वाइज अगर देखें तो डेबिट, असेट जब बढ़ती है तो डेबिट होती है और असेट जब घटती है तो क्रेडिट होती है। इस लॉजिक को समझ लो बस। असेट के लिए, लाइबिलिटी के केस में उल्टा हो जाता है। लाइबिलिटी में क्या होता है कि जब लाइबिलिटी बढ़ती है, यानी कि जब हम उधार लेते हैं, जब हमारा उधार बढ़ता है तो क्रेडिट बढ़ता है। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट से बढ़ती है और डेबिट से घटती है, ये समझ लो बस। तो असेट बढ़ती है डेबिट से, असेट घटती है क्रेडिट से, लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट से और घटती है डेबिट से। लाइबिलिटी केस में उल्टा हो जाता है। तो ICICI बैंक को मैं एंटर करूंगा, कितने रुपए से, अमाउंट इज गोइंग टू बी 15,000 रुपीज। इंस्ट्रूमेंट टाइप, क्यों बढ़ रहा है पैसा? हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसमें आ रहा है नॉट अवेलेबल RTGS NEFT चेक PO DD डिमांड ड्राफ्ट ECS A2 IMPS ई पेमेंट ट्रांसफर UPI। हम यहाँ पर ले सकते हैं, अदर्स ही लेना पड़ेगा, कोई चांस नहीं अदर। और फिर हम यहाँ पे क्रेडिट में लेंगे कैश, क्योंकि असेट घट रही है, कैश वाली असेट मेरी घट रही है, इसीलिए यहाँ पर मैं इसको क्रेडिट कर रहा हूँ। एंटर किया 15,000 रुपीज से, और इसको मैं अभी नॉट अवेलेबल कर देता हूँ। ठीक है, सिंपली ये किया। अब F2 कर देना है और इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर नरेशन डाल देनी है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, दैट्स इट, और इसको सेव कर देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन में हम 2500 रुपये पे कर रहे हैं स्टेशनरी के कैश में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये वाला क्वेश्चन था सबसे ऊपर वाला। तो मैं फटाफट से आपको जनरल वाउचर के क्वेश्चन कराना चाहता हूँ क्योंकि हमारा टाइम निकल रहा है। इसको मैं कर देता हूँ 4 अप्रैल। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आता है आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल वाला। ठीक है, इसको भी आप कर लीजिएगा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने नॉर्मल पेमेंट करी थी। अब हम फटाफट से दोनों क्वेश्चन निपटा देते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस 15,120 रुपये एडजस्ट हो गया करंट ईयर के इंश्योरेंस चार्जेस से। ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखो। इसके लिए हम चलेंगे जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर इसीलिए बना है एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए। ट्रांजेक्शन की डेट डालेंगे 4 अप्रैल, डेबिट। आप समझते हैं, देखो जी, हमने इंश्योरेंस एडवांस में यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस करवा के रखा था और 15,120 रुपए का बेनिफिट हमने ले लिया है। तो जब हम बेनिफिट किसी भी एसेट का लेते हैं तो खर्चे के रूप में उसको दिखाते हैं, खर्चे के रूप में। तो यहाँ पे डेबिट में खर्चा रिकॉर्ड होगा जिसका नाम है इंश्योरेंस, पर इंश्योरेंस का तो कोई लेजर ही नहीं है, तो हमें F3 दबाना है और इंश्योरेंस का लेजर बनाना है जो कि एक एक्सपेंस है। सेव। ठीक है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है ध्यान रखना, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। इंश्योरेंस टाइम पे खर्चा है। अमाउंट आ जाएगा इसमें 15,120 रुपये। क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस क्यों, क्योंकि इस इंश्योरेंस की अमाउंट को हम यूज कर रहे हैं और ये घट रही है, ये असेट है, और असेट जब घटती है तो क्रेडिट होती है, तो इसको आपको इसलिए एंटर करना है। तो इस एंट्री से जो हमने किया वो क्या किया, हमने अपने इंश्योरेंस के बेनिफिट को रिकॉर्ड करा। देखो सिंपल सी बात समझो, अगर आप किसी भी चीज की एडवांस में पेमेंट कर रहे हो तो जरूरी नहीं है वो चीज हमेशा आजीवन डेबिट ही रहेगी, वो हमेशा आजीवन
एडवांस ही रहेगी। आज नहीं तो कल वो एडवांस चीज के लिए जो आपने पेमेंट करी है, आज नहीं तो कल उसका बेनिफिट धीरे धीरे करके एक्सपायर हो जाएगा। मान लीजिए आप जियो का रिचार्ज करा रहे हो, यू नो 666 रुपए का, ठीक है, 3 महीने का। तो 666 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या बैठेगा? 222 रुपए। तो आप हर महीने 222 रुपए का बेनिफिट ले रहे हो, ठीक है। तो हर महीने के एंड में 222 रुपए 666 रुपए के एडवांस से घटते रहेंगे, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन है, आपका खर्चा आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज बेनिफिट विच यू यूज्ड, एंड ये जो अमाउंट है, ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये आपकी असेट है जो कि खत्म हो रही है, इसीलिए इसको क्रेडिट करा। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो बीइंग इंश्योरेंस अमाउंट एडजस्टेड विथ प्रीपेड इंश्योरेंस। और इसको समझने का एक और तरीका है कि जब आप यहाँ पर इसको कर रहे होगे तो इस पे एंटर एंटर करके चलना है। देखो प्रीपेड इंश्योरेंस का बैलेंस, ये देखो प्रीपेड इंश्योरेंस का बैलेंस इस टाइम पे कितना था, पहले 45,120। जैसी मैंने एंट्री करी तो अब वो बेनिफिट केवल 30,000 रुपए का रह गया। यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा 45,120 रुपए का था, इतने रुपए का मैंने ले लिया, तो बचा है केवल 30,000 रुपए का बेनिफिट। धीरे धीरे करके ये भी एक्सपायर हो जाएगा। कैसे होगा? इसी एंट्री के थ्रू होगा। इसको सेव कर दो और डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर एम्प्लॉय का जो लोन है 50,000 रुपए का, हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं सैलरी के थ्रू। एम्प्लॉय ने काम करके लोन चुकाया एक तरीके से, तो डेबिट में क्या आ जाएगा? सैलरी 50,000, और क्रेडिट में आ जाएगा लोन टू एम्प्लॉय। ये वो लोन का अमाउंट है जो कि हमने उसको दिया था, ठीक है, एम्प्लॉय को। अब वो लोन का अमाउंट टोटल यहाँ पे दिखा रहा है कितना, 1,58,400। मेरे एंटर करते ही ये हो जाएगा 1,08,400, क्योंकि 50,000 रुपए का लोन इसलिए कम हुआ क्योंकि एम्प्लॉय ने सैलरी करके, काम करके, अपनी सैलरी से उस लोन को चुकता किया। तो ये भी एक एडजस्टमेंट एंट्री का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा। इसको भी मैं सेव कर दूंगा। बीइंग्स लोन एडजस्टेड फ्रॉम सैलरी। नरेशन लिखनी है जिससे कि हमें क्लियर हो हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही है। अब आपको इसी तरीके से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है। कोई भी ट्रांजेक्शन में अगर मिस्टेक होती है तो उस ट्रांजेक्शन पे जाने के लिए हम लिस्ट पे क्लिक करते हैं, स्क्रीन पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, तो सारी ट्रांजेक्शन हमें दिख जाती है। उनको हम कहीं पे भी जाके एंटर करके करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।